हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंड्रॉयड ऐप पर गूगल एनालिटिक्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल एनालिटिक्स एप्लीकेशन ऑन एंड्रॉयड। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। सो दिस इज़ द होम इंटरफेस। और जब आप मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ से आप अपने अकाउंट को कि कौन से अकाउंट से आपने लॉगिन किया हुआ है और कौन सी प्रॉपर्टी को आप अभी जो है एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, अगर मेरे को एक्सेस करने जो प्रॉपर्टी मैंने एक्सेस करनी है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ फर्स्ट ऑप्शन से। ठीक है, तो मैंने अपनी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैंने उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में ये डायरेक्टली मुझे डैशबोर्ड पे लेके जाता है, यानी कि मैं होम पेज पे हूँ अभी। ठीक है, तो ये जो है डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड होता है किसी भी एनालिटिक्स एप्लीकेशन का, जिसमें वो आपको रियल टाइम में क्या ट्रैफिक चल रहा है, ऑडियंस का ओवरव्यू क्या है, उसके बाद में बिहेवियर ओवरव्यू क्या है और ई कॉमर्स ओवरव्यू क्या है। फिर उसके बाद में जो गोल्स आपने सेट करे हुए होते हैं तो गोल्स के बारे में भी आपको यहीं पे शो करता है। फिर उसके बाद में यूज़र बाय टाइम और जो टोटल इवेंट्स आपने क्रिएट करे होते हैं या कोई एक्शंस आपने क्रिएट करे होते हैं तो वो सारी चीज़ें एक ही स्क्रीन पे आपको सारी दिख जाती हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो ध्यान रखने की चीज़ ये है कि इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से मंथ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अभी अप्रैल मंथ का देख रहे हो डेटा, तो आप इसको जो है इससे पहले का या इससे पूरे ईयर का जो आपको डेटा देखना होता है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप अप्रैल के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप चाहो तो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से वीकली बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो, मंथली बेसिस पे और कस्टम जो भी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अभी हम वीकली बेसिस पे करते हैं तो लास्ट 7 डेज़ का डेटा जो है हम देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और होती है कि आपको अगर कंपेयर करना है अपना डेटा प्रीवियस ईयर के साथ, प्रीवियस मंथ के साथ, प्रीवियस डे के साथ, तो उसके लिए आपको सिंपल करना है। यहाँ से आप इस डेटा को जो है कंपेयर करने के लिए जो टिक है उसको ऑन करोगे तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो वो आपको दिखा देगा कि आप प्रीवियस पीरियड के साथ करना चाहते हो या 4 वीक्स के साथ करना चाहते हो। तो उसी हिसाब से आप अपना जो है इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे अभी कोई कंपेयर नहीं करना है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप सेगमेंट को ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ न्यू यूज़र है तो आप यहाँ पे ऑल सेगमेंट्स या जो भी आप चाहो वो यहाँ से सेगमेंट इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो है डिफ़ॉल्ट प्रोसेस ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 7 डेज़ के लिए डेटा जो है वो देखना है, तो 7 डेज़ का डेटा हमारे सामने आ गया। तो दूसरा वेरिएबल यहाँ पे क्या था जिसको आप चेंज कर सकते हो, आप एक टाइम चेंज कर रहे हो, मैंने आपको कंपेयर सेटिंग्स बता दी, आप कंपेयर भी वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आप अपने जो अभी आपने जो है जो सेगमेंट है वो नन सेलेक्ट करा हुआ है तो उसमें सारा आ रहा है। अगर इसमें आप पेड या ऑर्गेनिक या जो भी इसमें ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो सेलेक्ट करोगे तो जो पूरी टेबल है वो आपको उसके बेसिस से यहाँ पे मिलके बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका ऑप्शन आता है क्या कि ऑडियंस ओवरव्यू के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे वो 4 ग्राफ आपको दिखाता है। ये नीचे 4 डॉट्स आ जाते हैं। तो ये 4 ग्राफ किस चीज़ के होते हैं, देखिए जो सबसे पहला ग्राफ होता है वो यूज़र ओवर टाइम होता है, यानी कि टाइम और यूज़र के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है तो उसको हम यूज़र ओवर टाइम बोलते हैं। सेकंड ग्राफ जो है वो यूज़र बाय डिवाइस है, यानी कि डिवाइस और यूज़र के रेस्पेक्ट में जो है ग्राफ तैयार करा गया है। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे ही उससे आगे जाओगे तो चैनल डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग जो होती है उसके अंदर में कि सोशल से आया, डायरेक्ट से आया या आपका ऑर्गेनिक से आया है या पेड से आया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो ऑप्शन होता है वो यूज़र बाय कंट्री, यानी कि यूज़र को कंट्री के रेस्पेक्ट में स्टडी करा जाता है। ठीक है, तो सेम यही 4 ग्राफ जो है आपको हर टेबल में, यानी बिहेवियर ओवरव्यू में जब बात करोगे तो वहाँ भी यही सारी चीज़ें मिलेंगी और जब आप रेवेन्यू की बात करोगे तो वहाँ पे भी ये सेम 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस पे ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं क्योंकि जब आप इसको एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे ये एक अलग चीज़ है जिसमें क्या होता है कि 24 आवर्स के रेस्पेक्ट में आपके डेज़ की एक टेबल बनती है और उसमें कितने यूज़र्स आपके आए हैं उसके हिसाब से आपको कलर कोड मिल जाता है। ठीक है, तो अभी के जो मैक्सिमम यूज़र है वो 1 है तो उसका जो 1 जहाँ पे भी आया है वहाँ पे उसका जो कलर है वो बिल्कुल डार्क ब्लू है। और अगर यहाँ पे 2 होता तो ये मैक्सिमम जो स्केल है वो 2 दिखाता है, या अगर 200 होता तो ये 200 आपको शो करता। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद में इवेंट्स हमने कोई क्रिएट नहीं करा हुआ है तो यहाँ पे वो
हमारे पास ब्लैंक आ रहा है। तो इस चीज़ को आप, ये जो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड है आपका, होम पेज है, इसी को अब आप ब्रेक कर करके बाकी के फीचर्स में आप देखते हो। कैसे कि जब आप डैशबोर्ड में जाओगे तो डैशबोर्ड में आपको डैशबोर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। तो आप अपना जो भी, जैसे आपको डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड या डिफ़ॉल्ट होम पे जो डैशबोर्ड बना वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से अपना कस्टमाइज डैशबोर्ड जो है आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो डिस्कस कर लेंगे जिसमें कि न्यू डैशबोर्ड बनाना हम सीखेंगे। अभी के लिए हम जो है रियल टाइम ऑडियंस पे जाते हैं। तो रियल टाइम ऑडियंस में हमने जो वहाँ पे देखा था वही चार या पांच जो भी आपके ग्राफ बनते हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो कंट्री वाइज, इवेंट एक्शंस या इवेंट कैटेगरी, मीडियम, कीवर्ड, हर चीज़ के लिए हमें एक अलग से ग्राफ यहाँ पे मिल जाता है। बट अभी क्योंकि हमारे पास जो है रियल टाइम में कोई डेटा नहीं है तो ये ब्लैंक आ रहा है, नो डेटा आ रहा है, अदरवाइज़ हमारे पास इसमें डेटा अवेलेबल होता। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है ऑडियंस का। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम ऑडियंस को ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद के जो ऑप्शंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ऑडियंस के ओवरव्यू में जाओगे तो ये सेम वही टेबल आपके सामने है जो आपने होम पेज पे देखी थी, बट इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें यूज़र ओवर टाइम जो टेबल है सिर्फ वही आपको दिख रही है। दूसरी टेबल जो थी वो आपको नीचे दिखेगी जो डिफ़ॉल्ट चैनल की थी। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट चैनल के साथ में वहाँ पे दूसरी टेबल क्या आ गई है, सोर्स और मीडियम की। कि डिफ़ॉल्ट चैनल में क्या हो सकता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक से आया, पेड से आया, किस से आया, ये आपको पता लग गया। बट उसका मीडियम भी आपको देखना है कि वो रेफरल के थ्रू आया है, वो पेड के थ्रू आया है, डायरेक्ट आया है, और किस सोर्स से आया है। तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसी में वो आपका कैंपेन, कि अगर कोई किसी कैंपेन को आपने चलाया हुआ है और उस कैंपेन के थ्रू अगर यूज़र आया है तो वो यहाँ पे आपको मार्क हो जाएगा। अगर वो नहीं आया किसी कैंपेन के थ्रू तो उसमें आपको नोट सेट दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद में किस कीवर्ड से आया है, उसके बाद में आपका जो उसका रेफरल पाथ था वो क्या था। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्राफ्स आपको कहाँ मिल जाते हैं, यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप ये अभी यूज़र के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, आप इसको सेशन के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो। ठीक है, आप इसको न्यू यूज़र के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। ठीक है, बट डिफ़ॉल्ट में जो है आपको यूज़र के रेस्पेक्ट में ही देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में है ऑडियंस की डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में मेनली आपको पता है कि कंट्री के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो अब कंट्री के रेस्पेक्ट में जब देख रहे हैं तो कंट्री के बाद में वो क्या दिखा रहा है आपको, टाउन और सिटी का। टाउन और सिटी के बाद में जब आप उसको नेक्स्ट टेबल पे जाओगे तो उसमें क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि डेमोग्राफिक्स में आप लैंग्वेज या जो आपकी लोकेशन है उसी के बेसिस पे आप सारा का सारा डेटा रीड करते हो। तो ये उसी को आपको फिल्टर करके यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब ऑडियंस की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि किस डिवाइस के बेसिस पे आया था, ये हमें होम पेज में मिला था। बट अब इसमें उसने क्या नया दिखाया है आपको कि किस विंडोज़ के थ्रू आया है, यानी किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में जाओगे तो किस स्क्रीन रिजोल्यूशन से आपके पास बंदा आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें क्रोम ब्राउज़र के थ्रू आपके पास बंदा जो है वेबसाइट पे आया है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप होम पेज पे देख चुके हो। बट क्या है कि उसका एक्सटेंडेड फॉर्म, यानी कि उसको और ज़्यादा एलोबरेट करके यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी गई है। तो यानी कि आप बहुत ही ईजीली इस ऐप को जो है यूज़ कर सकते हो अपनी जो ऑडियंस टारगेटिंग या अपना जो पूरी रिपोर्टिंग का जो टूल है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और अपनी जो वेबसाइट है उसका बिहेवियर चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको जो सारी चीज़ें दिख रही हैं ये आपको दिखी हैं ऑडियंस के ओवरव्यू के अंदर। लेकिन अब जब आप इन सबको सेग्रीगेटली देखना चाहोगे तो उसके लिए क्या होगा कि लोकेशन के लिए आपको अलग से टैब मिली है, लैंग्वेज के लिए आपको अलग से है, न्यू वर्सेस रिटर्निंग का जब आप कंपेयरिंग देखना चाहते हो तो उसके लिए अलग है, ब्राउज़र के लिए अलग है, नेटवर्क के लिए अलग है, और ओवरव्यू में क्या है, इन सब की एक एक टेबल उसने डाल दी है। यानी कि टोटल 7 टेबल्स उसने डाल रखी हैं, तो उसको उसने ओवरव्यू बोल दिया है। और जब आप इनको सेग्रीगेटली या सेपरेटली जाके एक एक टेबल देखोगे तो वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा सिंगल टेबल, यानी कि सेपरेटेड टेबल। तो इसको आई होप कि दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है कि न्यू और ओल्ड यूज़र के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ मिल रहा है या ब्राउज़र जो हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या है। आपको इजीली ये चीज़ समझ आ गई होगी क्योंकि ये 2 बार मैं बता चुका हूँ। होम पेज पे भी सेम चीज़ थी, फिर उसके बाद में ऑडियंस के जो टैब है उसमें भी ये सेम चीज़ आई है उसके ओवरव्यू में, और उसके बाद में ये उसने अलग से एक सेपरेट करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ हम ऑडियंस ही क्योंकि डिस्कस करना चाह रहे थे तो हमने ऑडियंस जो है वो डिस्कस कर लिया है।
अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं यानी कि एक्वाइजेशन है, बिहेवियर है, गोल्स है, ई कॉमर्स है, एक्सप्लोर है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जो है बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, दिखाते रहिए और सबको समझाते रहिए। बाय बाय।